अली इमाम मनस्तो मनम गुलाम अली हजार जान गिरामी फिदा बनाम अली अली अली। खौफ ना रख रजा जरा तू तो है अब्दे मुस्तफा, खौफ ना रख रजा जरा तू तो है अब्दे मुस्तफा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। अजीज़ान गिरामी वक़ार, कल को आप में से कोई ये मत समझना कि मौलाना बहुत बोलते थे और पुलिस ने इनको पकड़ लिया और कैद कर दिया। मुझे इसका कोई फिक्र नहीं है। कल को अगर मुझे गिरफ्तार करते हैं, फांसी पर चढ़ाते हैं, टुकड़े करते हैं, सबके लिए तैयार हैं, इसलिए कि जब मेरे मुस्तफ़ा के कदमों में सर रख ही दिया है। ये एक जान क्या है अगर हो करोड़ों, ये एक जान क्या है अगर हो करोड़ों, या रसूल अल्लाह तेरे नाम पे सबको वारा करूँ मैं। आपको ये बात मैं आज इसलिए बता करके जा रहा हूँ, कल को कोई फिर मत जाना। देखो मौलाना बहुत बोलते थे, उनका हशर क्या हो गया, अंजाम क्या हो गया, फांसी पर चढ़ा दिया गया, उम्र कैद की सजा हो गई, जेल में चले गए, फला हो गया। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, हम हर चीज के लिए तैयार हैं, इसलिए कि हम झूठी बातें गढ़ करके नहीं बोल रहे, मेरे मुस्तफ़ा की शरीयत बयान कर रहे हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत तुम्हारे दरमियान बांट रहे हैं। अगर हमसे कोई भी चीज इस तरह की दुनिया ने आजमाइश में कर डाली, तब भी समझना इस्लाम वैसी फलता फूलता रहेगा। मुझ जैसे हजारों सलमान आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा का दीन सुबह क़यामत तक चमकता रहेगा। वाह वाह वाह, सब चमकता रहेगा, क्योंकि ऐसे हालात पहले हो चुके। अल्लामा किफ़ायत अली काफ़ी रहमतुल्लाह अलैह, नाम सुना है आपने? मुरादाबाद शहर के एक बड़े गयूर आलिम दीन। अंग्रेज इनसे बड़े नफरत करते थे क्योंकि हक बोलते थे, हक बोलते थे। उनकी जुबान में अल्लाह ने इतना असर अता किया था, हजारों का मजमा सिर्फ एक जुमला सुनने के लिए आ जाता। अंग्रेजों ने उनको पकड़ने की कोशिश की, 3000 अंग्रेज मिलकर के किफायत अली काफी साहब को पकड़े। 3000, अक्सर ऐसे ही होता है, एक शेर को पकड़ने के लिए 3000 कुत्तों की जरूरत पड़ती है। वाह 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 वाह, वो मोहम्मद अरबी का शेर है। पकड़ करके लाए, गिरफ्तार करके अंदर लाए, गवर्नर हाउस में ला करके उनसे कहा गया कि अपनी जुबान बदल डालो, अंग्रेजों की हिमायत में बयान करो, तुम्हें ओहदा भी देंगे, वजारत भी देंगे, कोई मिनिस्ट्री दे दी जाएगी और माहाना वजीफा भी। किफायत अली काफी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मेरा दीन इतना सस्ता नहीं है। वाह 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 वाह, मेरा दीन इतना सस्ता नहीं है। तो उन अंग्रेजों ने कहा तो फिर तैयार हो जाओ हमारी महंगी चीज को कबूल करने के लिए। कहा क्या है? सजा क्या दी पता है अंग्रेजों ने? स्त्री को गर्म करते थे और उनके जिस्म पर लगाते थे, प्रेस आयरन, स्त्री गर्म करते थे और उसके बाद अल्लामा किफायत अली काफी के जिस्म पर लगाते थे अंग्रेज, और चमड़ी जल जाती थी रात के वक्त, और जब चमड़ी जल जाती थी तो उस पर नमक छिड़कते थे। ये अल्लामा किफायत अली काफी का सब्र इस्तिक़लाल कैसा होगा। 7 दिन तक मुसलसल ये अंग्रेज उनके जिस्म पर स्त्री फेरते रहे, नमक छिड़कते रहे। 7 दिन के बाद भी पूछते रहे तो पहले दिन जो जवाब था वही आज के दिन भी जवाब था। वाह 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 वाह, ज़मीन टल सकती है, ज़माना टल सकता है, मोहम्मद अरबी का कौल नहीं टलेगा, इसलिए कि वो सच्चा गुलाम है। उसके बाद अंग्रेजों ने कहा इससे महंगी चीज कबूल करने को तैयार हो जाओ। कहा क्या है? कहा फांसी होगी। कहा खुशी है मुझे। मुरादाबाद शहर के चौराहे पर फांसी का फंदा लटकाया गया। अल्लामा किफायत अली काफी को गिरफ्तार करके लोग अंग्रेज लेकर के आए। उस वक्त बहुत सारे लोग वहां खड़े थे ये नज़ारा देखने के लिए। आखिरी सफर था किफायत अली काफी का। मैं बता रहा हूँ ये वाकया क्यों अर्ज कर रहा हूँ। अल्लाह तबारक व तआला का दीन किसी के जाने से ख़त्म नहीं होता। ये जालिम सोचते होंगे इसको पकड़ के अंदर कर दो ख़त्म हो जाएगा, उसको पकड़ के एक चिराग बुझाओ मौला 100 चिराग रोशन फरमाता है। वाह वाह। किफायत अली काफ़ी को पकड़ करके लाया गया और फांसी के फंदे पर ले जाया जा रहा था। दुनिया देख रही थी। अंग्रेज़ों ने पूछा कोई आखिरी ख्वाहिश है तो बताओ। लोगों की आखिरी ख्वाहिश होती है बीवी से मिल लूँ, बच्चे से मिल लूँ, माँ से मिल लूँ, भाइयों से मिल लूँ, जायदाद की वसीयत कर लूँ। नहीं,
अल्लामा किफायत अली काफी रहमतुल्लाह ताला अलैह आशिक रसूल थे। कहते हैं आखिरी ख्वाहिश सिर्फ इतनी है कि एक बार मैं नाते रसूल पढ़ लूं। वाह 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 वाह, जाने से पहले एक बार रसूलुल्लाह की नात पढ़ लूं। वाह वाह वाह। कहा गया कि तुम पढ़ सकते हो। इधर फांसी का फंदा लटक रहा है, इधर किफायत अली काफी लोगों की तरफ देख कर कह रहे हैं कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाजाना हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। सब फना हो जाएंगे काफी वो, लेकिन हश्र तक नाम हजरत का जुबानों पर चलन रह जाएगा। वाह वाह, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। मेरे अजीजों, सैयदना किफायत अली काफी रहमतुल्लाह ताला अलैह को इसी हाल में फांसी दे दी गई, और आपको फांसी दे करके 8 दिन तक जश्न मनाते रहे अंग्रेज कि खत्म हो गया। मौलवी जो बहुत बोलता था, हाँ बहुत बोलता था, इसको खत्म कर दिया गया। उनको ऐसा लगता होगा कि एक हक बयान करने वाला रब्बानी आलिम खत्म हो गया तो इस उम्मत का हाल बेहाल हो जाएगा, सब तितर बितर हो जाएंगे। लेकिन उन जालिमों को ये खबर नहीं। इधर किफायत अली काफी रहमतुल्लाह ताला अलैह को 1857 में मुरादाबाद में वो फांसी दे रहे हैं। उसी के 1 साल बाद करीब में ही, मुरादाबाद के करीब में ही बरेली शहर में मौला अहमद रजा खां को पैदा कर रहा है। एक आशिक रसूल को तुमने फांसी पर चढ़ाया, पड़ोसी शहर में मौला ने ऐसा आशिक पैदा किया कि फिर जब वो खड़ा हुआ तो पूरी दुनिया के दिलों में इश्क रसूल भर डाला। इश्क रसूल भर डाला। आज तक उसकी गर्मी हमें महसूस होती है। और फिर इमाम अहमद रजा खान ने पूरा कफ़ारा अदा कर दिया। अंग्रेजों ने जो जो उलमा को फांसी दी थी, आशिकाने मुस्तफ़ा को मौत का शिकार कर दिया था, इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी ने अपने कलम से जितने भी उम्मती थे सबके दिलों को मजबूत कर दिया और कहा खबरदार इधर उधर मत देखना, एक ही तरफ देखना है, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से का। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया, फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाई क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। अजीज़ा निगरामी, ये बात याद रखना, ये दुनिया अगर किसी एक को गिरफ्तार करके कैद करके मार डाले तो मेरे मुस्तफ़ा की शरीयत पर कोई फर्क नहीं आएगा। इसलिए कि इस्लाम तेरी नब्ज न डूबेगी, हश्र तक तेरी रगों में रवां खून है 4 यार का। अजीज़ा निगरामी, इस बात पर मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। हक बोलना सीखो और हक के लिए खड़े होना सीखो, और हुजूर पाक की नामूस और उनकी इज्जत के लिए कोई समझौता करेंगे नहीं करेंगे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान और उनकी इज्जत के लिए कोई समझौता। और आप खुद उलमा को जाकर हौसला दें, हिम्मत दें और कहें कि हमारे उलमा हैं, आप हमारे कायद हैं, हमारे इमाम हैं। आप खुल करके बोले हुजूर की इज्जत पर, हुजूर की नामूस पर हम आपके साथ खड़े हैं। फिर देखना ये उलमा के सीने भी चौड़े हो जाएंगे। वाह वाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अभी देखिए नाजिम साहब का खुद ही सीना अभी चौड़ा हो गया, यहीं बैठे बैठे सिर्फ मेरे कहने से वो लब्बैक पुकारने लग गए। वरना एक मौलाना साहब अभी चंद दिन पहले आए थे और उन्होंने कहा था कि हमारे ऊपर केस कर दिया गया लब्बैक लब्बैक पुकारने से। हमने कहा इससे बेहतर केस क्या हो सकता है, इससे बेहतर केस क्या हो सकता है। जाइए हुजूर की बारगाह में अर्ज कीजिए, हुजूर दुनिया वाले चोरी करके आते हैं और मैं आपका नाम लेकर के आया हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। मैं आपका नाम लेकर के आया हूँ, दुनिया ने मुझे आपके नाम पर हथकड़ी पहनाई है। फिर मेरे अजीजों, मेरा रसूल बड़ा गैरतमंद है, हमारे रसूल बड़े गयूर हैं। हमने देखा है तारीख में, जिस बिलाल हबशी को मक्का वाले सिल रखते थे
अंगारों पर लिटाते थे। मेरे मुस्तफ़ा की मोहब्बत में जिस बिलाल ने जख्म खाए, जब मक्का फतह हुआ तो मेरे आका ने किसी और को नहीं, बिलाल हबशी को काबे की छत पर चढ़ाया था। कहा था बिलाल आज तुम्हारा मकाम ये है, मोहब्बत में जो गम खाया है, जख्म खाया है, काबे की छत पर चढ़ जाए। मेरे मुस्तफ़ा वो इतना नवाजते हैं। इसीलिए मेरे अजीजों, हमारा अकीदा यही हो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में मैंने खुद देखा है। आज आप देखते हैं, ये छोटा सा गांव है, मैंने नाम भी नहीं सुना था, लेकिन हजारों का मजमा यहाँ पहले से बैठा हुआ है। मुझे जो इज्जत दे रहे हो या मुझे देखने के लिए या मिलने के लिए लोग जो बेताब रहते हैं या तड़पते हैं, ये मेरी अपनी हैसियत नहीं है मेरे अजीजों। मेरा अपना कोई मकाम नहीं है, मेरी कोई अपनी दौलत नहीं है, मेरी अपनी कमाई नहीं है। ये सारा सदका रसूलुल्लाह का है। मैं इस करम के कहाँ था काबिल, मैं इस करम के कहाँ था काबिल, हुजूर की बंदा परवरी है। या रसूल अल्लाह, ये सब तुम्हारा करम है, आका के बात अब तक बनी हुई है, बात अब तक बनी हुई है। इसलिए इतना दिया सरकार ने मुझको जितनी मेरी औकात नहीं, इतना दिया सरकार ने मुझको जितनी मेरी औकात नहीं है, तो उनका करम है, वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं। इस बात को समझ करके चले, उलमा को भी मेरे मुस्तफ़ा ज़रूर नवाजेंगे, इसलिए कि वो इतना देते हैं, मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। सरकार में न ला है न हाजत अगर की है, लब वाह हैं, आंखें हैं बंद, फैली हैं झोलियां, कितने मज़े की भीख तेरे पाक दर की है। आओ गुलामों, जलसा ख़त्म करते हैं इस अहद के साथ कि बारगाह मुस्तफ़ा में आप खुलूस के साथ, लिल्लाहियत के साथ, दिल की गहराइयों के साथ पुकारते हैं, ऐ अल्लाह के नबी, आज हम किसी नेता किसी लीडर को नहीं पुकार रहे हैं, मदीने के ताजदार आप हमारे मावा व मलजा हैं, आप हमारे आका व सरदार हैं। हम आपकी बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो, मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो, कि रस्ते में हैं जा बजा थाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे, मेरा दिल भी चमका दे, मेरा दिल भी चमका दे। बस आखिरी ख्वाहिश इतनी बाकी रह गई, ऐ मेरे मुस्तफ़ा, मेरे आका, बड़ी हसरतों से बड़ी यादों से बड़े दिन हो गए हैं घर को सजाते सजाते, मेरे आका आओ कि मुद्दत हुई है तेरी राह में अखियां बिछाते बिछाते। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चिरागां या रसूल अल्लाह। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।